जय माता दी दोस्तों। काल भैरव और महाकाली का संवाद। शिव के रौद्रतम काल भैरव और शक्ति की चरम अभिव्यक्ति महाकाली। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है। यह कोई साधारण वार्ता नहीं होती, यह होता है ऊर्जा और चेतना का महासंवाद। आज हम आपको उस गुण संवाद की ओर ले चलेंगे जहां काल और महाकाली का आमने सामने थे। यह संवाद तब हुआ था जब समय स्वयं रुक गया था। काल का प्राकट्य। काल भैरव भगवान शिव का वह रूप है जो समय, मृत्यु और संहार के अधिपति हैं। वे तंत्र के अधिपति हैं, अघोरियों के गुरु और हर भय को निगल जाने वाले। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए शिव को अपना भयंकर रूप धारण करना पड़ा। काल भैरव। वह समय था जब अहंकार, अधर्म और त्रिलोक की शक्तियां अनियंत्रित हो रही थी। ब्रह्मा स्वयं मार्ग से भटक चुके थे और देवता भ्रमित। तभी शिव की तीसरी आंख से जन्म हुआ काल भैरव का, काला, विकराल और समय को निगलने वाला। महाकाली का आह्वान। दूसरी ओर शक्ति का चरम रूप महाकाली, समय से परे, चेतना की पराअवस्था, आदि शक्ति की प्रचंड अभिव्यक्ति। जब दैत्य रक्तबीज का आतंक बढ़ा तब माँ दुर्गा ने क्रोधित होकर अपने ललाट से उत्पन्न किया महाकाली को। वे रक्तबीज के हर रक्त कण को पीकर संहार करती, तांडव करती और पूरे ब्रह्मांड को कंपा देती है। जब दोनों ने किया आमना सामना। कथा कहती है कि एक बार महाकाली तांडव करते हुए इस कदर विकराल हो उठी कि पृथ्वी, आकाश, पाताल सब थर्राने लगे। देवता भयभीत उठे, शिव स्वयं भी उनको शांत नहीं कर पा रहे थे। तब महादेव ने अपनी परछाई से काल भैरव को भेजा, यह कहकर, भैरव जाओ और महाकाली को संवाद से, चेतना से, प्रेम से संतुलन में लाओ। संवाद आरंभ होता है। एक शमशान भूमि, चारों ओर अग्नि, रात्रि का समय और बीच में खड़ी है महाकाली। रक्तवर्ण जीविया बहार और हाथों में कटे हुए शेर। तभी प्रकट होते हैं काल भैरव। जय हो आदिशक्ति, मैं भैरव शिव का अंश तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। महाकाली गर्जना के स्वर में, भैरव क्या तुम भी मुझे रोकने आए हो? जब तक अधर्म का संहार ना हो जाए मैं शांत नहीं हो सकती। काल भैरव, संहार ही लक्ष्य नहीं है माँ, चेतना का जागरण भी आवश्यक है। जब शक्ति को दिशा मिलती है तभी सृष्टि पुनः संतुलन होती है। महाकाली, मेरी चेतना क्रोध है, मेरा प्रेम विनाश है, मैं काल को भी निगल जाऊं। काल भैरव, तो मैं तुम्हारा प्रतिबिंब बनकर आया हूँ। मैं काल का अधिपति हूँ और तुम्हारा सेवक भी। पर क्या तुम भूल गई हो, शक्ति बिना शिव अधूरी है और शिव बिना शक्ति। चेतना का जागरण। महाकाली के नेत्रों में ज्वाला है पर भैरव की दृष्टि में समर्पण। यह कोई युद्ध नहीं, यह चेतना की गहराई है। भैरव शक्ति को उनकी ही आराधना से शांत करते हैं। काल भैरव, काली, तुम्हारा तांडव अमर है पर उसका उद्देश्य क्या है? क्या संहार ही अंतिम साध्य है? महाकाली, नहीं भैरव, साध्य है जागृति, लेकिन इस बार अधर्म ने सीमा पार की है। काल भैरव, तो जाओ, तुम तांडव करो, मैं ताली दूंगा, परंतु एक बिंदु पर हम मिलकर प्रेम की ऊर्जा प्रभावित करेंगे। शक्ति और शिव का समन्वय। दोनों नृत्य करते हैं। भैरव तांडव करते हैं, महाकाली का संहार नृत्य चलता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा थिरक उठती है। कथा कहती है जब दोनों के नृत्य का चरम बिंदु आया तो महाकाली ने काल भैरव की आंखों में झांका। वहाँ कोई भय नहीं था, वहाँ प्रेम था, समर्पण था, शांति थी। महाकाली धीरे धीरे शांत होने लगी। उनका नृत्य थमा और उन्होंने भैरव को स्वीकार किया।
अपने अंश, अपने शिव रूप को। संवाद का अंतिम क्षण। महाकाली, भैरव, तुमने मुझे मेरी ही चेतना का बोध कराया। मेरा विकराल स्वरूप मेरे भीतर की पीड़ा है, धन्यवाद तुम्हारा। काल भैरव, माँ, तुम्हारा तांडव भी प्रेम है। जब अब चलो सृष्टि को फिर से संतुलित करें। और इस प्रकार काल और महाकाली का यह संवाद ब्रह्मांड का संतुलन बनाता है। शिव और शक्ति, भैरव और काली एक दूसरे के पूरक है। जहाँ एक श्रृंगार है वहाँ दूसरा सबल है। रहस्य और साधना का संकेत। यह संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह तांत्रिक चेतना का गूढ़ संकेत है। जब साधक अपनी आत्मा में काली और भैरव दोनों का स्थान करता है, तभी वह भय से मुक्त होता है, तभी उसे मोक्ष और महाशक्ति की अनुभूति होती है। तो क्या आपने कभी अपनी चेतना में काल भैरव और महाकाली को आमने सामने देखा है? यदि नहीं तो ध्यान कीजिए, वे वही हैं आपके भीतर। अगर आपको यह दिव्य संवाद पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन नई रहस्यमय कहानियाँ, देवी देवताओं के रहस्य और साधना से अद्भुत जानकारी आपको रोज आपके बीच लाया करेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल में और अपना